नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे बसंत उत्सव की। भारत का जीवन त्योहारों का अनंत सिलसिला है। आते जाते मौसम और महीने अपने साथ कोई ना कोई उत्सव, तीज त्योहार लेते आते हैं। अभी फाल्गुन के साथ होली बीती तो चैत्र की उंगली पकड़ शक्ति उपासना का उत्सव आ गया और हवाओं में फिर से घुलने लगा आस्था, उमंग और उल्लास का रंग। 19 मार्च से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्र के पहले दिन ही देश में एक साथ कई उत्सव देखने के लिए मिलेंगे। नवरात्र के पहले दिन सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है अयोध्या में, जहां राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना होने जा रही है। ये यंत्र अपने आप में बेहद खास है। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यंत्र की स्थापना होगी। अयोध्या में बड़े पैमाने पर इस उत्सव की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन तैयारियां मथुरा में भी खूब हैं, क्योंकि अयोध्या के बाद देश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके बाद मथुरा का रुख करेंगी। 3 दिनों तक वो मथुरा में रहेंगी। वहां कई मंदिरों, आश्रमों का दौरा करेंगी, गोवर्धन परिक्रमा करेंगी। कई साधु संतों के साथ मुलाकात भी उनके दौरे में शामिल है। इन तमाम तैयारियों के बीच ही शहर शहर शक्ति उत्सव की उमंग दिखने लगी है। मंदिर मंदिर जगदम्बा के दरबार सज रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए, ये तस्वीरें तो आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अयोध्या में होने जा रहे एक और रामोत्सव की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, होइए वही जो राम रचि राखा। ये शायद श्री राम जी की ही प्रेरणा है, जो उनके अवध में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। श्री राम यंत्र की स्थापना के रूप में हजारों मेहमानों की मौजूदगी में वैदिक ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के बीच में देश की राष्ट्रपति श्री राम यंत्र की स्थापना रामलला के धाम में करेंगी। ये उसी उत्सव का निमंत्रण पत्र है जो विशिष्ट अतिथियों समेत कई लोगों को भेजा गया है। बड़ी संख्या में लोग श्री राम यंत्र की स्थापना के गवाह बनने वाले हैं। आखिर क्यों खास है ये यंत्र और कैसी हैं तैयारियां अयोध्या में, चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस निमंत्रण पत्र की ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें सामने आई हैं अयोध्या में होने वाले एक रामोत्सव की, जो जल्द ही होने वाला है। जैसा कि आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है, शायद श्री राम की वही प्रेरणा है जो उनके अवध में एक नया अध्याय भी लिखा जाने वाला है। श्री राम यंत्र की स्थापना के रूप में जो हम सबके सामने होगा। हजारों मेहमान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वैदिक ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के बीच में देश की राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगी और श्री राम यंत्र की स्थापना वो करेंगी रामलला के धाम में। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यम्। बीते साल के नवंबर की तस्वीरें लोग भूले नहीं हैं, जब अयोध्या के आंगन में आस्था का एक और महोत्सव हुआ था। राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण का समारोह ऐसा अद्भुत और इतना भव्य था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब अयोध्या एक बार फिर उसी अध्याय को लिखना चाह रही है, लेकिन अब की बार उत्सव के केंद्र में है वो श्री राम यंत्र, जिसे राम मंदिर में स्थापित किया जाना है। 19 मार्च को यानी नवरात्र के पहले दिन पूरे विधि विधान के साथ श्री राम मंदिर के द्वितीय तल पर बने गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। खास बात यह है कि राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना स्वयं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होने वाली है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति अयोध्या पधार रही हैं। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल के गर्भगृह में श्री राम यंत्र की स्थापना और पूजन करेंगी। बताया जा रहा है कि ये श्री राम यंत्र 2 साल पहले काची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज ने अयोध्या भेजा था। ये पवित्र यंत्र पिछले 2 सालों से मंदिर परिसर में सुरक्षित रखा गया था और मंदिर में प्रतिदिन इसका पूजन किया जाता रहा है। अब इसे पूर्ण वैदिक विधि के साथ स्थापित किया जाएगा।
यह श्री राम यंत्र 2 वर्ष पूर्व कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने एक शोभा यात्रा के रूप में अयोध्या भेजा था। तब से अयोध्या के एक मंदिर के गर्भगृह में नित्य इसकी पूजा हो रही है। वर्तमान में ये राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम परिवार के सम्मुख स्थित है, वहां इसकी पूजा होती है। आपको बता दें कि ये यंत्र सनातन परंपरा में दिव्य ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और प्रभु श्री राम की कृपा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्री राम यंत्र जहाँ भी होता है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि वो स्थान पवित्र हो जाता है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में क्योंकि मंदिर दिव्य और भव्य बनकर तैयार हो चुका है, साक्षात प्रभु वहां विराजमान हो चुके हैं। अब उस शक्ति को एक संयुक्त रूप देने का प्रयास है श्री राम यंत्र। राम यंत्र की स्थापना होने के बाद से यह मंदिर पूर्ण रूप से अपने आप में तैयार हो जाएगा। यंत्र का स्थापना से भगवान की जो शक्तियां हैं, अनंत अपरिमित शक्तियां हैं, उनका संचार प्रारंभ हो जाएगा। जो श्रद्धालु आ करके बालक रामलला का दर्शन करते हुए श्री राम यंत्र का दर्शन करेगा, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और समस्त आध्यात्मिक शक्तियों से उसका सामना होगा। धर्म शास्त्रों और सनातन परंपरा में यंत्रों का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और नवग्रह यंत्र आदि की स्थापना और पूजा की जाती है। वास्तव में यंत्र वैदिक मंत्रों की ऊर्जा को केंद्रीभूत करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार करता है। माना जाता है कि श्री यंत्र की स्थापना से ज्ञान, धर्म और मर्यादा की भी स्थापना होती है। इससे विश्व में शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। यंत्र में ईश्वर बसते हैं। हमारे यंत्रों की संरचना जो जैसे हमारे देवता हैं उसी प्रकार के यंत्रों की संरचना होती है। यंत्र साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। यंत्र के सामने की गई उपासना अनंत फलदायी होती है और यंत्र में छोटे छोटे एक सूक्ष्म अक्षर बीज मंत्र छिपे होते हैं। वह एक एक शब्दों के जो मंत्र हैं वो अनंत शक्तियों से समाहित होते हैं। जैसे श्री यंत्र है, भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हुए भगवती की उपासना करता है। चित्र तो काल्पनिक होते हैं, जैसे किसी भी देवी देवता का चित्र है तो वह काल्पनिक होता है। हम अपनी कल्पना के अनुसार उसको गढ़ते हैं, लेकिन यंत्र एक वास्तविक स्वरूप होता है। यंत्र में अपरिमित शक्तियां होती हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि बिना यंत्र के देवता के स्वरूप की कल्पना को पूर्ण आकार देना संभव नहीं है। इसीलिए श्री राम यंत्र की स्थापना राम मंदिर की पूर्णता के उद्घोष की तरह भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य और भव्य नवनिर्मित मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना एक मंदिर को पूर्ण साकार देने की प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा है। बिना यंत्र की स्थापना के न तो हमारी पूजा स्थल अधूरी रहती है और न ही हमारे मंदिर का आकार ही स्वरूप पूर्ण हो पाता है। इसलिए जिस देवता का, जैसे भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग की स्थापना है, लेकिन गर्भगृह में एक महामृत्युंजय यंत्र अवश्य होगा। बिना यंत्र के देवता के स्वरूप की कल्पना को पूर्ण आकार देना असंभव है और कोरा अपवाद है। इसलिए श्री राम यंत्र की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि मंदिर बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। हिंदू धर्म में हर देवता का एक यंत्र होता है, जिनकी उपासना पद्धति विभिन्न विधि से होती है। इसी प्रकार राम यंत्र की उपासना पद्धति भी विशेष है, यानी भगवान राम की दिव्य शक्ति के प्रतीक श्री राम यंत्र की स्थापना भी एक खास अनुष्ठान के तहत होगी। इस महा आयोजन को संपन्न करवाने के लिए देश के अलग अलग क्षेत्रों से कई वैदिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। ये सभी विद्वान वेद मंत्रों और पारंपरिक धार्मिक विधियों के अनुसार इस स्थापना कार्यक्रम को पूरा करवाएंगे।
कर्मकांडी विद्वानों के अलावा इस विशेष अवसर के लिए देश भर से सैकड़ों संतों और महामंडलेश्वरों को अयोध्या आने का न्योता दिया गया है। साथ ही इस अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले कई श्रमिकों, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की टीम को भी आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर हमने अयोध्या के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ लगभग 300 की संख्या में संत महापुरुषों, महामंडलेश्वरों को निवेदन किया है कि वे अयोध्या आवें। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के वो कार्यकर्ता जिन्होंने मंदिर निर्माण के निधि संकलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है, ऐसे कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 3,500 की संख्या में 18 मार्च की शाम तक अयोध्या पहुंच जाएंगे और वे 19 तारीख के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यंत्र स्थापना से पहले राम मंदिर परिसर में 9 दिन के वैदिक अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसमें देश भर से संत महात्मा, वेदाचार्य और हजारों श्रद्धालु सहभागी बन रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण इन दिनों वैदिक मंत्रोच्चार, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। इन धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत पवित्र सरयू नदी के जल से की गई। सरयू की सहस्त्र धारा से पूजित जल को विधिपूर्वक मंदिर परिसर तक लाया गया। इसके साथ ही लक्ष्मण किला से एक विशाल और श्रद्धा से भरी कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और वैदिक आचार्य शामिल हुए। चूंकि अवसर विशेष है, समारोह बड़ा है, सो तैयारियां भी पूरी हैं। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर आयोजित इस समारोह में लगभग 7,000 अतिथि, सुरक्षा कर्मी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उनके सत्कार के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 10,000 विशेष प्रसाद पैकेट तैयार करवाए जा रहे हैं। प्रसाद तैयार करने का काम सीता रसोई में शुरू हो चुका है। जो तैयारियां हैं राम जन्मभूमि की, प्रसाद वितरण, लगभग 7,000 लोग रहेंगे अतिथि में और 10,000 लोगों के हिसाब से यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। जो आप डब्बे देख रहे हैं, इन डब्बों पे बाकायदा लिखा है राम जन्मभूमि की तरफ से प्रसाद दिया जाएगा। यही वो डब्बा है, जन्मभूमि प्रसादम श्री अयोध्या धाम। यही वो डब्बे हैं जो बन रहा है और इन्हीं डब्बों में वो प्रसाद पैक किए जाएंगे। और यहाँ पे जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी की जा रही है। लगातार यहाँ पे मूंगफली है, मखाने हैं और रामदाने के लड्डू हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही है लगातार। इस दिन नवरात्र का पहला दिन भी है, इसलिए व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए खास प्रसाद की व्यवस्था की गई है। यानी ट्रस्ट की ओर से ये सुनिश्चित किया गया है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाला कोई भी श्रद्धालु बिना प्रसाद के न लौटे। इन्हीं तैयारियों के बीच अब दुनिया भर के राम भक्तों को बेसब्री से 19 तारीख का इंतजार है, जब अयोध्या समेत सारी दुनिया एक और भव्य रामोत्सव की साक्षी बनेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रामलला के मंदिर में स्थापित होने वाला श्री राम यंत्र दिखता कैसा है और इसकी क्या विशेषता है। अयोध्या में स्थापित होने वाले श्री राम यंत्र का जो आकार है 4 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी है। यह एक आयताकार प्लेट है, स्वर्ण जड़ित आयताकार प्लेट है। इस पर प्रभु राम से संबंधित प्रभु राम के बीज मंत्र, प्रभु राम के मंत्रों को अंकित किया गया है। इसमें प्रभु राम के साथ साथ अन्य माता सीता सहित कई देवी देवताओं के भी बीज मंत्रों को अंकित किया गया है, परंतु मूल रूप से प्रभु राम के बीज मंत्र को ही अंकित किया गया है। यह यंत्र करोड़ों मंत्रों से अभिमंत्रित है। यह यंत्र सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा तथा दिव्य शक्ति के रूप में स्थापित होगी, जिसका प्रभाव
संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व के लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र होगा, यश में वृद्धि करने वाला होगा। चूंकि नवरात्र के पहले दिन हो रहा है और नवरात्र के 9वें दिन नवमी तिथि में राम नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है, प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस मुहूर्त में, इस नवरात्र में स्थापित करने से निश्चित तौर पर जगत कल्याण की स्थिति बनेगी, जगत कल्याण होगा। कई लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि जब मंदिर में रामलला का स्वरूप साक्षात प्रतिष्ठित है तो फिर वहां यंत्र की स्थापना क्यों? देवस्थानों पर जब पहले से ही प्रतिमाएं मौजूद होती हैं तो उस पर यंत्र स्थापना की क्या जरूरत है? आखिर क्यों स्थापित किया जाता है किसी भी मंदिर में यंत्र? चलिए आपको ये भी बताते हैं। जहां ईश्वर का निवास होता है वहां पर इस यंत्र की स्थापना करने से जो ईश्वर की शक्ति है, जो देवता की शक्ति है, उस यंत्र में सेंट्रलाइज हो जाती है, उस यंत्र में केंद्रित हो जाती है। इसे पावर सेंटर के रूप में देखा जाता है, समझा जाता है। इसी कारण से प्रत्येक मंदिर में यंत्र की स्थापना की जाती है और शास्त्रों में यंत्र की स्थापना का महत्व बताया गया है एनर्जी के सोर्स के रूप में, एनर्जी के स्रोत के रूप में। शास्त्रों के अनुसार मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व या यंत्र स्थापना से पूर्व उस देवता की, जो भी देवता हैं, उनका अस्थाई निवास, अस्थाई ऊर्जा को स्थापित किया जाता है। यंत्र जो होता है वो सुख समृद्धि कारक होता है। यंत्र की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। शीघ्र ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है श्रीयंत्र। कोई भी अयोध्या के बाद बात मथुरा की करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 19 मार्च को श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम के बाद वहीं जाने वाली हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से 21 मार्च तक यूपी के दौरे पर हैं। 3 दिनों के अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवास के दौरान राष्ट्रपति के कार्यक्रम में वृंदावन का दौरा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि वृंदावन प्रवास के दौरान राष्ट्रपति कई मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी उनके कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र में मौजूद कई आश्रमों में भी वो जाएंगी, जिनमें श्री हित राधा केली कुंज आश्रम, वात्सल्य आश्रम भी शामिल है। इसी बीच चर्चा है कि राष्ट्रपति संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात और आध्यात्मिक चर्चा करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे की खबर से प्रशासन और नगर निगम मथुरा वृंदावन मार्ग को सजाने संवारने में दिन रात जुटा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रूट मार्च और स्थलों का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। और चलिए अब बात शक्ति के उत्सव की। नवरात्र केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, शक्ति और साधना का ऐसा दिव्य संगम है जो हमें भीतर से जागृत करता है। इन 9 पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के साथ साथ जीवन के हर अंधकार को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने का संदेश मिलता है। और यही वजह है कि श्रद्धालु इस पावन अवसर का स्वागत पूरे हर्ष, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करते हैं। आस्था के महापर्व का शुभारंभ हो रहा है। 19 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। इसके साथ 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति उत्सव की शुभ शुरुआत हो जाएगी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक, असम से लेकर गुजरात और राजधानी दिल्ली के मंदिरों से लेकर माता वैष्णो देवी के धाम तक नवरात्र उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 19 मार्च से पूरे 9 दिनों तक 51 शक्तिपीठों से लेकर देश भर के देवी मंदिरों में आस्था की ज्योत जगमगाती रहेगी। मन में भक्ति की भागीरथी समेटे असंख्य श्रद्धालु मां जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचेंगे। घर घर घट स्थापना और मां की आराधना की जाएगी।
प्रथम नवरात्र के दिन माँ भगवती के जो आवाहन के रूप में और घट स्थापन के लिए प्रातः 7 बजे से और 11 बजे के बीच कभी भी शुभ समय है, उसमें घट स्थापन करके माँ की चौकी सजा करके वहाँ पे जो है कलश स्थापित करके और माँ का ध्यान और आवाहन पूजन करके भक्त जो है निरंतर अपना नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम बनाए रखें और माँ की आराधना करने से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो पूरी श्रद्धा के साथ नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों की आराधना करता है, उसे आरोग्य, समृद्धि और समग्र कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। भगवती माँ जगदम्बा का जो प्रथम स्वरूप है वो शैलपुत्री के रूप से आवाहित होता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी और नवमी सिद्धदात्री। इस प्रकार से क्रमशः 9 दिन तक माँ के जो है नवरात्रों का आवाहन और पूजन किया जाता है। नवरात्र से पहले शहर शहर मंदिर सजाए जा रहे हैं। कहीं मंदिर को रोशनी से जगमगाने की तैयारी है तो कहीं मां का दरबार फूलों से सजाया जा रहा है। मौजूद है दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर में और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अद्भुत तस्वीरें जो आपको मंदिर की दिखती हुई नजर आएगी। चाहे वो साज सज्जा की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, हर एक तैयारियां जो है वो अब आपको अंतिम चरण पर जो है दिखने वाली है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं और हर किसी को इंतजार रहता है कि कब नवरात्रि के 9 दिन हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आके जो है वो दर्शन करें। तो इस चीज़ को लेते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो हमेशा बहुत ही खास की जाती है। और इस बार की तैयारियों की बात करूंगी तो सबसे पहले मैं साज सज्जा की बात करूंगी। मंदिर परिसर बेहद ही आपको रंग बिरंगे फूलों से, कपड़ों से जो है रंगीन कपड़ों से सजा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जो फूलों का इस्तेमाल हुआ है, वो इस बार वसंत ऋतु को देखते हुए जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है तैयारियां की गई है, क्योंकि वसंत का सीजन है। तो उसी सीजन को देखते हुए आपको जितनी भी यहाँ पर जो डेकोरेशन नजर आने वाली है वो उसी तरीके की, आपको सूरजमुखी फूल इनमें दिख जाएंगे, आपको अलग अलग तरीके के जो फूल है वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मंदिर को जो मंदिरों में फूलों के झालर लगाए हैं, रंगीन कपड़ों का इस्तेमाल हुआ है, वो बेहद ही वाइब्रेंट, जितने भी येलो कलर, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर जो होता है उसका इस्तेमाल जो है वो मंदिर में किया गया है। आपको बड़े बड़े झालर जो है वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ जाएंगे, लाइट्स जो है आपको वो नजर आ जाएगी। और ये सभी जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे। लेकिन माता के भवन की अगर मैं बात करूं तो भवन की जो सजावट की तैयारियां हैं वो भी अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन जो है वो अब शेष है नवरात्रों में। तो तैयारियां कुछ अंतिम रूप लेते हुए आपको नजर आएगी। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्र के लिए केवल सजावट ही खास नहीं है, बल्कि अब की बार मां भवानी के इस धाम में सांस्कृतिक आयोजनों का अंदाज भी जरा हट के नजर आने वाला है। अब की नवरात्रि दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत भक्ति क्लबिंग का आयोजन करवाया जाएगा। हाल के महीनों में युवाओं के बीच भजन क्लबिंग का चलन तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अब की बार भक्ति के इस नए अंदाज को शक्ति उत्सव का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। नव संवत का प्रारंभ है तो हर साल हम उसके लिए एक विशेष प्रबंध करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो पहला जो सूर्य की किरण होती है उसको अर्घ्य देकर हम स्वागत करते हैं नव संवत का। इस बार हमने एक भक्ति क्लबिंग का एक विशेष कार्यक्रम हमने किया है। ये एक युवाओं की टोली है जो धार्मिक और आध्यात्मिक गीतों का बहुत बड़ा उनका एक वो आयोजन रहता है और बड़ी संख्या में उसमें हजारों की संख्या में लोग वो भक्ति संगीत सुनने आते हैं। तो इस बार हमने उसका भी प्रबंध किया है। पहली नवरात्र को 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका ये कार्यक्रम रहेगा। यहाँ बगल में DDA पार्क है, वहाँ की अनुमति हमने ले ली है। घरों से लेकर मंदिरों तक मां के स्वागत की तैयारी जारी है। शक्ति उत्सव की यही महिमा है। कहा जाता है कि ऋतुओं के संधिकाल में आने वाली ये नवरात्रि जीवन में विजय लेकर आती है। वासंतिक नवरात्र में देवी की उपासना का फल अमोघ होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में
देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो माँ आ रही हैं, बस 2 दिन का इंतजार, नवरात्र की शुभ शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या आपको मालूम है, नवरात्र का पर्व जीवन में शुभता के साथ साथ लाभ भी लेकर आता है। स्वास्थ्य का लाभ कैसे, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, नवरात्र एक साल में कुल 4 बार आती है। पहली चैत्र माह में, दूसरी आषाढ़ में, तीसरी आश्विन में और चौथी माघ महीने में। आषाढ़ और माघ महीने में आने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन महीनों में देवी की 10 महाविद्याओं के लिए गुप्त साधनाएं की जाती हैं। ये तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों के लिए खास होती हैं। तो वहीं चैत्र और आश्विन महीने की नवरात्र सामान्य होती है। इन नवरात्र में देवी की सरल तरीकों से पूजा होती है। शारदीय नवरात्र आश्विन महीने में आती है, जबकि वासंतिक नवरात्र चैत्र महीने में आती है, जिसकी शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। खास बात यह है कि चारों बार 2 ऋतुओं के संधि काल में देवी पूजा का ये पर्व मनाया जाता है। एक ऋतु के जाने का और दूसरी ऋतु के आने के समय को ऋतुओं का संधि काल कहते हैं। आपको बता दें, ऋतुओं के संधि काल में किए गए व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ ही अच्छी सेहत भी मिलती है। इसी वजह से नवरात्र के व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ स्वास्थ्य का लाभ भी मिलता है। आयुर्वेद में रोगों को ठीक करने की विधियों में एक विधि है लंघन। लंघन विधि में रोगी को व्रत करने की सलाह दी जाती है। व्रत करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। दरअसल इस दौरान शरीर ऊर्जा के लिए शरीर में ही मौजूद ऐसे खाने का उपयोग करता है जो पच नहीं पाता। जब पाचन ठीक होता है तो कई रोग दूर हो जाते हैं। यानी नवरात्र में स्वास्थ्य का वरदान भी मिल सकता है। तो चलिए, चैत्र नवरात्र के यही तमाम रंग आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें जारी हैं, अब देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।